ये आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड हैं। 1914 की गर्मियों में उनकी हत्या यूरोप में व्याप्त अशांति की चिंगारी बनकर भड़क उठी। ये आकृति दर्शाती है कि कैसे एक स्थानीय राजनीति हत्या तेजी से बेकाबू हो गई। रक्षा व्यवस्थाओं के व्यापक विस्तार के कारण 37 अलग अलग राष्ट्र लगभग तुरंत ही इस संघर्ष में शामिल हो गए। ये तस्वीरें परिणाम स्वरूप हुए खाई युद्ध की क्रूर वास्तविकता को दर्शाती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी प्रमुख शक्तियां जब एक भीषण गतिरोध में फंस गईं, तो उन्हें अपने वैश्विक उपनिवेशों से लाखों सैनिकों को इस भीषण युद्ध में घसीटकर लाना पड़ा। फिर भी जब साम्राज्यों के खजाने खाली हो रहे थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी, तब अटलांटिक पार की सबसे तेजी से बढ़ती औद्योगिक शक्ति ने तटस्थ रुख अपनाया। मोर्चे से अमेरिका की अनुपस्थिति ने उसे अपनी शक्ति बनाए रखने में मदद की, जबकि पुरानी विश्व शक्तियां अपनी शक्ति को लगातार कम करती रहीं। ये दृष्टिकोण अब्राहम लिंकन के तर्क को प्रतिबिंबित करता था। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था कि अगर उन्हें एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए, तो वे पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करने में बिताएंगे। यूरोप में मची अफरा तफरी में कूदने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघर्ष के शुरुआती वर्षों में ठीक यही किया, अपनी औद्योगिक क्षमता को निखारा। ये विश्व मानचित्र इस रणनीति को दर्शाता है। कुल्हाड़ी को तेज करने में बिताएंगे। यूरोप में मची अफरा तफरी में कूदने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघर्ष के शुरुआती वर्षों में ठीक यही किया, अपनी औद्योगिक क्षमता को निखारा। यह वैश्विक मानचित्र इस रणनीति को दर्शा जहाज को डुबो दिया, जिसमें 1000 से अधिक यात्री मारे गए, जिनमें 100 से अधिक अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। त्रासदी के बाद के महीनों में अमेरिकी प्रतिक्रिया गहन औद्योगिक लामबंदी की ओर मुड़ गई। युद्ध की तत्काल घोषणा करने के बजाय सरकार ने हथियारों को इकट्ठा करने और आधुनिक सैन्य मशीन के लिए आवश्यक विशाल धनराशि जुटाने की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की। इस विलंब अवधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय शोक के क्षण को एक अजेय युद्ध मशीन को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक राजनीतिक गति में बदलने का अवसर दिया। धन सुरक्षित हो जाने और उद्योग के एकजुट हो जाने के बाद अमेरिकी कारखानों ने बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए आवश्यक आधुनिक हथियारों और आपूर्ति का उत्पादन, जैसा कि मोर्चे की ओर बढ़ते हुए नए अमेरिकी सैनिकों की इस तस्वीर में देखा जा सकता है। लाखों सुसज्जित सैनिकों के इस आगमन ने 3 वर्षों तक खाइयों में खून बहाते हुए संघर्ष कर रही जर्मन सेना को पूरी तरह से पछाड़ दिया। संघर्ष के बिल्कुल अंत में पहुंचकर संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरोपीय शक्तियों की तुलना में बहुत कम जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि शांति की शर्तों को निर्धारित करने के लिए उसके पास पूर्ण शक्ति थी। यह शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के हाथों में थी। 1919 में जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वह वैश्विक स्तर पर अमेरिकी प्रभाव को संस्थागत रूप देने की योजना के साथ पहुंचे। वर्साय की संधि के मसौदा तैयार करने के दौरान यह गतिशीलता और भी पुख्ता हो गई। इस बैठक में देखा जा सकता है कि मित्र राष्ट्र दंडात्मक विजेता बन गए। मित्र राष्ट्रों ने इस नई व्यवस्था को एक कानूनी ढांचे में संहिताबद्ध किया, जिसके तहत वैश्विक हिंसा के शासन को उनकी सामूहिक निगरानी में रखा गया। इस इन्फोग्राफिक में जर्मनी पर थोपी गई कठोर शर्तों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उनकी सेना की संख्या 1000 सैनिकों तक सीमित कर दी गई और उनकी वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था को भी निशाना बनाया गया। जर्मनी के कोयला भंडारों का पूर्ण अधिकार फ्रांस को सौंप दिया गया, जिससे पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों को छीन लिया गया। जर्मनी पर थोपी गई कठोर शर्तों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उनकी सेना की संख्या 1000 सैनिकों तक सीमित कर दी गई और उनकी वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था को भी निशाना बनाया गया। जर्मनी के कोयला भंडारों का पूर्ण अधिकार फ्रांस को सौंप दिया गया, जिससे पुनर्निर्माण के लिए
आवश्यक संसाधनों को छीन लिया गया।